सर हमें रोज़गार मिलना चाहिए। अगर रिक्शे बंद हो गए तो हमें रोज़गार दें ना। फिर मरियम नवाज साहबा कोई कारोबार दें हमें। ऐसे आप बंद कर रहे हैं रिक्शे, हमारा ये कारोबार है, आप रिक्शे बंद कर रहे हैं। अगर ये बंद कर रही है तो और भी कोई निकलवा के देना हमें चाहिए, पैसे पूसे भी दें। बंद करके कबाड़ कर देगी और क्या करेगी ये। वैसे तो बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। आगे से बहुत मुश्किल, इतने हालात मेरे जा रहे हैं। जब ये रिक्शा चला गया मैं तो फांसी ले लूँगा, यही होगा सर, और मैं क्या करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ प्रोग्राम इशू क्या के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया है चिंची रक्षा बंद होगा और ऑटो रक्षा भी बंद होगा। उनके अंदर जो सिलेंडर लगे हुए हैं अभी से वो निकालना भी शुरू कर दिए। मेरे साथ रक्षा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अब तो आप लोगों के रक्षे बंद हो रहे हैं, बेरोज़गार हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया, अब तो क्या करेंगे? 1500 रुपया कमाते हैं, 1000 रुपया रिक्शे की दिहाड़ी है, कोई समझ नहीं आ रही। ऊपर से ये रिक्शे बंद कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमें फिर ये कारोबार दें ना कोई, हम क्या करेंगे काम? अगर इन्होंने ये बंद करना है, हमें कोई रोज़गार दें, कोई कारोबार दें ना। पहले इतनी महंगाई हो गई है कि खर्चे नहीं पूरे होते, ऊपर से ये रिक्शे बंद कर रहे हैं। अगर रिक्शे बंद करना है, ये हमें कारोबार दें कोई। मरियम नवाज साहबा कोई कारोबार दें हमें। ऐसे आप बंद कर रहे हैं रिक्शे, हमारा ये कारोबार है, आप रिक्शे बंद कर रहे हैं। ये तो कहती हैं कि जी ये तो अवामी हुकूमत है, अवाम का ही भला कर रही हैं, इसके अवाम में भला हो जाएगा, अवाम के जब रक्षे वगैरह बंद होंगे। ये हमारा भला नहीं हो रहा, ये अमीर लोगों के लिए हो रहा है, गरीब लोगों के लिए नहीं हो रहा। ये अमीर लोगों के लिए सोच रही है, उनके लिए सब कुछ कर रही है, गरीब लोगों के लिए नहीं कर रही। गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। ये लोग तो कहते हैं जब भी गवर्नमेंट नून लीग की आती है अवाम को बड़ा रिलीफ मिलता है। नहीं, ये इन लोगों की सिर्फ बातें हैं। अमीर लोगों को क्यों नहीं ये पूछते, उनके क्यों नहीं बातें करते? ये सारे सुकून से फिर रहे हैं, गरीब लोग रो रहा है। चलान होता है रिक्शे वाले का, 2000 का चलान होता है, वो गरीब क्या करेगा? 1500 रुपये हम कमाते हैं, चलान भरें या पैसे कमाएं या बच्चों को खिलाएं, क्या करें? ये मरियम नवाज साहबा घर बैठ के ये कह रही है कि ये बंद करने हैं, ये करने हैं, हम कहाँ जाएंगे बताएं? जुल्म हो रहा है नाज़रीन, जुल्म हो रहा है। और भी भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहेंगे रक्षे के हवाले से और ऑटो रक्षे के हवाले से? सर हमें रोज़गार मिलना चाहिए। अगर रिक्शे बंद हो गए तो हमें रोज़गार दें ना। फिर ऐसे तो गरीब बंदा पिस रहा है ना, कोई नुकसान है गरीब बंदे का। गाड़ी कितनी लगती है? 1500 कभी 1500 लग जाती है, वो 2000 का चलान कर देते हैं। वो गरीब बंदा कहाँ से खाएगा? डेली का 2000 का चलान होता है जी, 2000 का डेली का होता है। वजह क्या है, क्यों चलान कर? हर बंदा रो रहा है, गरीब बंदा, हर आवाम रो रहा है, तो गरीब बंदा कहाँ से खाएगा? वोट किसको दिया था? नून लीग को दिया। दोबारा देंगे? दोबारा अगर अच्छे काम होंगे तो फिर वोट के भी हकदार होंगे। अगर समझते हैं कि अगर ये अच्छे काम करेंगे तो फिर वोट हकदार यही होंगे? जी बिल्कुल, जो अच्छा काम करेगा हमने तो उसको ही वोट देना है, जो गरीब का सोचेगा। अगर जो गरीब को बर्बाद करेगा, वो खाने जहाँ पे 3 टाइम की रोटी खाता था बंदा, अब 1 टाइम की खा रहा है, वो गरीब बंदा कहाँ से खाएगा? तो मरीम नवाज साहिब को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको? हमें रिलीफ मिलना चाहिए। अगर रिक्शे बंद करने हैं तो हमें रोज़गार भी देना, हम कहाँ से खाएंगे? ये ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। अब तो जो ट्राम ट्रेन है वो चल रही है अब तो। वो अमीरों के लिए, गरीबों के लिए तो नहीं है ना। गरीब अगर ये रोज़गार हमारा बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? वो उससे खाएंगे फिर। तो रेंट पे रहते हैं या अपना घर है? रेंट पे रहते हैं। कैसे गुजारा होता है? बस गुजारा जैसे तैसे हो रहा है। अभी रिक्शे, हमारा रोज़गार बंद हो जाएगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे ना, एक गरीब भूखा मर जाएगा। हाँ भाई, रिक्शे बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? भाईजान, रिक्शे बिल्कुल नहीं बंद होने चाहिए। गरीब आदमी रिक्शा ही चला सकता है और उसके अलावा कोई काम भी नहीं कर सकता। 1000 रुपया दिहाड़ी है, वो भी अगर करेगा तो वो सुबह 7 बजे जाता है, 6 बजे छुट्टी उसको मिलती है, तो वो सारी दिहाड़ी मिस्त्री उसका जो सा ना खून पसीना ये कर देता है। अगर रिक्शा चलाए तो 2000 का चलान हो जाता है, वो बहुत बड़ी ज़्यादती है। सार्जेंट से माफ़ी तरला करें, वो नहीं मानता इस चीज़ को।
अमीर बंदे को रोके तो वो उसका ऐसी की तैसी कर देगा, ठीक है। बेल्ट ना पहने, कुछ भी ना करे, उनको नहीं रोकते। रिक्शा ड्राइवर को रोकते हैं क्योंकि वो गरीब बंदा होता है, उसके साथ ज़्यादती बहुत बड़ी है। तो आपका डेली चलान होता है? हमारा एक दिन छोड़ के एक दिन हो जाता है चलान, क्योंकि ये सवारी इधर बैठाई है, ये 7 सवारियाँ बैठाई हैं, 6 बैठानी चाहिए, ये वो ऐसे हमारा चलान 2000 का हो जाता है। गरीब बंदा बहुत ही तंग हो। रिक्शा अपना है या किसी और का चलाते हो आप? रिक्शा दिहाड़ी पे चलाता हूँ, 1000 रुपया दिहाड़ी रिक्शे की। तो बहुत इस वजह से ना हम बहुत परेशान हुए मैं, जब जैसे मरियम नवाज ने कहा कि मैं रिक्शे बंद करने लगी हूँ। अगर बंद हो गए तो फिर क्या करेंगे? बंद हो गए तो फिर हम कोई देखेंगे ना, कारोबार देना चाहिए मरियम नवाज को हमें, जो रिक्शे बंद कर दे तो हमें परेशानी ना हो। अगर नहीं देगी तो फिर हमारी परेशानी बहुत बड़ी है। रिक्शे ये हमारा कारोबार है, हम ये चलाते हैं तो घर का सर्कट चल जाता है, ठीक है। अगर ये बंद हो गए तो हम क्या कर सकते हैं? अगर ये बंद करने हैं तो फिर हमको कोई कारोबार दे दे। सर हम तो पहले मरे हुए हैं, रोज़गार आगे नहीं है, ठीक है। हम तो क्या करेंगे फिर? किराए पे मकान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ पे जाएंगे बताएं ना मुझे। आगे पहले परेशान, मज़ीद और परेशान इन हुकूमत ने हमें कर दिया सर। तो फिलहाल यही होगा, अब मंगना शुरू कर देंगे। ज़ाहिर बात है, जब हमारा रोज़गार ही बंद हो गया हम क्या करेंगे? मंगना शुरू कर देंगे। सर इनको खुद सोचना चाहिए, पाकिस्तानी हुकूमत को यार माड़े बंदों का साथ करना चाहिए, इनको साथ चलाना चाहिए। ये तो कहते हैं कि जी ये अवामी हुकूमत है। नहीं सर, ये अवामी हुकूमत नहीं है, ये अपने बारे में सोचते हैं, माड़े बंदे के लिए और गरीब बंदे के लिए नहीं सोचते सर। तो मज़ीद इनको ये नहीं ख़त्म करना चाहिए, ये सिलेंडर, ये रिक्शा वगैरह। इनको गरीब बंदे से, माड़े बंदे से दुआ लेनी चाहिए, ठीक है। यार हमारी हुकूमत अच्छी है, ये हमें अच्छा इन्होंने कुछ दिया है, तो ये हमारे से ले रहे हैं। हम कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं गुजारा कर सकते। घर का किराया कितना है? सर मेरे घर का मैं अकेला कमाने वाला हूँ, 20,000 रुपया किराया सर। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो कहाँ पे जाएंगे? वो पढ़ते नहीं है, मदरसे जाते हैं। अगर आपके पास ये जो गाड़ी है, रिक्शा है, ये भी चला जाए तो क्या बचेगा? क्या करेंगे फिर? सर यही होगा, मैं फिर फांसी ले लूँगा, यही होगा। मैं आगे से बहुत मुश्किल, इतने हालात मेरे जा रहे हैं, जब ये रिक्शा चला गया मैं तो फांसी ले लूँगा, यही होगा सर। और मैं क्या करूँगा? तो बेरोज़गार हो जाएंगे हम, हमारे पास और कोई काम भी नहीं है। ये अनपढ़ के लिए तो बहुत रोज़ी है ना इसमें। कितना अर्सा से ये ड्राइविंग कर रहे हैं रिक्शे की आप? मैं 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से कर? जी। तो डेली का कितना कमा लेते? डेली का 1000-1500 कमाते हैं। अपना है या फिर किसी का लिया हुआ रेंट पे? रेंट पे लिए हुए 1000 रुपये दिहाड़ी। अब तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जी अब बंद हो जाएगा सारा कुछ। जी, हम तो बेरोज़गार हो जाएंगे ना सर। हमारे लिए कोई सहूलत ढूंढे या नौकरियां हमें दें तो हम फिर ही कुछ कर सकते। वैसे तो बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। इसका मुतबादिल रास्ता कौन सा होना चाहिए अगर ये बंद हो जाते हैं? इसका मुतबादिल ये होना चाहिए कि हमें इसकी जगह कोई और दे दें, जैसे ऑटो रिक्शे हैं वो दे दें हमें, वो हम चला लेंगे, नहीं तो बेरोज़गार हो जाएंगे। नाज़रीन आपने बात सुनी है, मेरे साथ और भी भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? ऑटो रिक्शा भी बंद होने जा रहा है, ये चिंची रिक्शा भी बंद होने जा रहा है, उनके सिलेंडर भी निकाले जा रहे हैं। पहले इतनी गुर्बत है और गुर्बत बढ़ जाएगी, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? ये तो बहुत बड़ा मसला है। हमारी इकॉनमी जो मतलब गरीब आवाम है, मेरे वाले साहब खुद भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। इसकी वजह से लाइक हमारा खाना पीने का जो सर्कट चल रहा है वो भी ख़राब हो जाएगा। अभी मैं खुद जो हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अपनी बीए की डिग्री कर रहा हूँ और साथ जॉब कर रहा था। जॉब छुट्टी है, मुझे 2 माह हो गए, मैं जॉब नहीं मिल रही, और एक ही हमारा आसरा है, वो भी हमारा ख़राब हो जाएगा। ज़िम्मेदार कौन है इसका फिर? ज़िम्मेदार हमारी जो हुकूमत न्यू आई है, हमारे साथ बुराई कर रही है, ये बुरा काम कर रही है। वोट किसको दिया था जब इलेक्शन हुए थे? वोट मेरा तब बना ही नहीं हुआ था, मेरी अभी वैसे घर में तो वोट होगा ना, बहन का, भाई का, पापा का? वोट तो इनको ही दिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। अब दोबारा इलेक्शन जब आते हैं वोट देंगे इनको? वो तो इनके किए पे डिपेंड करता है कि हमारे साथ क्या करते हैं। अगर बेहतर करेंगे तो हम भी अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा डालेंगे, अगर बेहतर नहीं करेंगे तो हम अपनी जो बेहतर पार्टी होगी उसकी तरफ जाएंगे। यानी कि बेहतर काम अगर नहीं करेंगे तो आप भी इनको वोट नहीं देंगे, पूरा ख़ानदान आपको वोट नहीं देंगे, पहले वोटर थे अब नहीं देंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है नाज़रीन, और भी रिक्शा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं।
भाईजान अब तो रक्षा बंद होने जा रहा है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? इस हवाले से मरियम नवाज से कुछ कहना चाहिए। मरियम नवाज को देख पूछना चाहिए, हमारा रोज़ी रोटी बंद कर रही है, तो अगर ये बंद कर रही है तो और भी कोई निकलवा के देना, हमें चीज़ें पैसे पूसे भी दें। बंद करके कबाड़ कर देगी और क्या करेगी ये, क्या कह सकते हैं इसे। जब इलेक्शन हुआ वोट किसको दिया था? मेरा तो ID कार्ड पहली बार। ऐसे तो घर के और भी तो अफराद होंगे ना। सारा ने मरियम नवाज को वोट दिया था। इस बार इलेक्शन जब होता है तो वोट किसको देंगे? अब सोचेंगे किसको देना वोट क्योंकि मतलब ना ही ना, अभी तो ना ही है। जो काम कर दिया है इन्होंने, क्या करें अब। क्या किया है वैसे इन्होंने? क्या सारा हमारा रोज़ी रोटी बंद कर दिया इन्होंने सारे के। हमारा घर चलता था जिससे, तो एक का चलते हो तो फिर बात करते हैं, पर जितनों का काम नहीं मिलता वो रिक्शा चलाने लग पड़ते हैं, तो उनसे क्या कह सकते हैं। अब ये जो ऑटो रिक्शे भी हैं उनसे उनके जो सिलेंडर लगे हुए हैं वो भी निकाले जा रहे हैं अब तो। नहीं, वो बंद कर रहे हैं, चिंची कर रहे हैं, ऑटो कर रहे हैं और लोडर कर रहे हैं दूसरे उसके, वो तो सारे बंद कर जा रहे हैं। नाजरीन, आपने रिक्शा ड्राइवरों की बात सुनी है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो आप लोगों ने फ़ैसला किया है रिक्शे बंद करने के, ये फ़ैसला अपना वापस लें और हमारा जो रोज़गार लगा हुआ ये लगा रहने दें। अगर आप रिक्शा से छीनेंगी तो अगला जो इलेक्शन होगा वोट भी आप लोगों को हम नहीं देंगे, साफ़ क्लियर उन्होंने कह दिया है, तो मुतालबा है उनका। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।